दोस्तों, मैं विकास आईसीएसई अल्फा मैथ्स क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वन शॉट वीडियो वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंस। आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड, चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, किसी भी दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, किसी भी बाइनोमियल का स्क्वायर कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, ट्राइनोमियल के फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्यूबिक के फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जितनी भी आइडेंटिटीज होती है वो सारी की सारी आप इस क्लास में कवर करेंगे, पूरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जैसे चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन, उसका मतलब होता क्या है, एक्सपेंड करना, यानी किसी भी चीज को बढ़ा के बिल्कुल खोल के लिखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 20, अगर इसकी आप फैक्टर करके लिखते हैं तो जैसे 2 × 2 × 5, एक नंबर हमारे पास है 15, इसको एक्सपेंड करके अगर लिखना है तो 3 × 5 ही लिख दिया। यानी किसी भी चीज को खोल के बताना क्या होता है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन होता है। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हम आज आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो कि आपने बिल्कुल पहली क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। a+b का होल स्क्वायर, सबसे ज्यादा यूज ये आइडेंटिटी होती है। a का स्क्वायर कर देंगे प्लस b का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 2ab कर देंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, ये कैसे बना? ठीक है, कुछ लोग बुक से पढ़ लेते हैं तो a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर ये लिख देते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को आगे लिखने से, किसी भी नंबर को पीछे लिखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी आइडेंटिटी की अगर पावर 2 है तो इसका मतलब वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगी। अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब है कि a+b की मल्टीप्लाई हमें करनी है a+b के साथ। अगर a+b की मल्टीप्लाई अगर a+b के साथ करेंगे तो इस a की मल्टीप्लाई सबसे पहले a के साथ करिए और लिख दीजिए a का स्क्वायर। इसी a की मल्टीप्लाई फिर b के साथ कर दीजिए और लिख दीजिए a × b यानी ab। तीसरा स्टेप होगा, फिर b की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, फिर लिख दीजिए ab प्लस में फिर इस b की मल्टीप्लाई b के साथ करिए और लिख दीजिए b का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो गया, ab 2ab हो गया, प्लस में b का स्क्वायर हो गया। तो यहां से इस आइडेंटिटी का इजाद हुआ था, यहां से ये आइडेंटिटी बनी थी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ते हैं आज की क्लास में। वन शॉट वीडियो में जितना आपका चैप्टर है वो सारा का सारा कवर करेंगे। तो आपको ये जो वीडियो है वो पेपर के लिए भी हेल्प करेगी, अगर आपका क्लास में टेस्ट है तो उसके लिए भी हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a+b का होल स्क्वायर है। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ab की मल्टीप्लाई करनी है ab के साथ में, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। किस तरीके से यूज होगी ये आइडेंटिटी, एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस में 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x प्लस में 5y का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a+b का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हमने क्या सीखा कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही हमने सीखा है। तो x हमारे लिए, अब की बार हमारे लिए a है, वो a क्या है, 2x है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में फिर हमारे पास क्या है b, दूसरा नंबर जो है वो b होगा। तो दूसरा 5y है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी a से, और a हमारे पास कितना है, 2x है। फिर b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 5x है, 5y है, सॉरी 5y है। तो अगर इसको खोल के लिखें तो a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो गया, प्लस में 25y स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना हो गया, 20x और y हो गया। ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस में 5y का क्या है, होल स्क्वायर। तो यानी a+b की अगर स्क्वायर की, होल स्क्वायर की अगर आइडेंटिटीज लगा दे, a+b का होल स्क्वायर है ये, तो ये आइडेंटिटी 2x प्लस 5y पे लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, 5y यानी 25
y का स्क्वायर 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में ही होता है, a की मल्टीप्लाई कर दी यानी 2x की मल्टीप्लाई कर दी, b यानी 5y की मल्टीप्लाई कर दी, और कितना आ गया 20xy। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 103 का होल स्क्वायर। अब 103 का अगर होल स्क्वायर है तो 103 को पहले लिखेंगे कैसे, हम स्क्वायर की आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, तो 103 अगर हमारे पास है तो इस 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो 100 है वो हमारे लिए a का काम करेगा, ये 3 है वो किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो यानी 100 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर देंगे यानी 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में b यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 2ab, 2a हमारे पास हुआ 100 और b हमारे पास हुआ 3 यानी 2ab, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 10,000 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9 होएगा। 2ab अगर 2 की मल्टीप्लाई 100 से करें तो 200 हो गया, 200 की फिर 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 600 आएगा। तो अगर इसमें प्लस कर दें तो 10,609, 10,609 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, इसके बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी है बेटा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें प्लस वाले में तो क्या है सारे के सारे साइन प्लस के आते हैं, और जो माइनस का साइन होता है a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो उसमें माइनस का 2ab आता है, बस बाकी सारा मामला सेम रहता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 3x माइनस में 2y का होल स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा अभी कि a माइनस बी का अगर हमें होल स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a हमारे लिए जो है वो है 3x, तो 3x का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में b हमारे लिए क्या है 2y है तो 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2 इंटू a 3x होगा, b कितना होगा 2y होगा। तो a का स्क्वायर अगर करें 3x का अगर स्क्वायर करें तो 9x का स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर माइनस में 6 2 जा कितना होगा 12x और क्या होगा y होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल और सीख लेते हैं इसके बाद का, 98 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे 100 माइनस में 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो क्या फर्क हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। 98 को क्या हम 100 माइनस में 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a हमारे पास 100 होगा, b हमारे पास क्या होगा बेटा 2 होगा। अगर हम a का स्क्वायर करें यानी 100 का स्क्वायर करें प्लस में b का यानी 2 का स्क्वायर करें माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, ये आइडेंटिटी यूज होगी। 10,000 आएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई अगर कर दें 100 से तो कितना आएगा 400 आएगा। अगर 10,000 10,000 में से अगर मैं 400 कम कर दूं और 4 जोड़ दूं तो 9604 क्या होगा बेटा 98 का स्क्वायर होगा। क्या होगा ये 98 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से जब भी आप आंसर कैलकुलेट करें तो इस तरीके से बॉक्स बना के और आगे लिख दें आंसर। ठीक है, तो नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं आएगा। इसके बाद में कुछ नई आइडेंटिटीज आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दोनों में नंबर अलग अलग हैं, जैसे a x प्लस 2 है और दूसरा नंबर x प्लस में 3 है, तो इसको तो हम नहीं कह सकते कि x प्लस y का या a प्लस b का होल स्क्वायर है। यहाँ जो नंबर है एक साइड में नंबर क्या है 2 है, एक साइड में नंबर क्या है 3 है, तो दोनों नंबर अलग अलग है। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस a इंटू में x प्लस b, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। अगर एक में माइनस का निशान है तो यहाँ दोनों में माइनस का निशान आ जाएगा। सेम अगर यहाँ a में अगर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अगर दोनों में ही माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने केस बनते हैं, टोटल 4 केस बनते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले एग्जाम्पल से क्या यूज होगा। x प्लस 2 है, x प्लस 5 है, यानी हमारे पास एक बार तो x प्लस a है और दूसरा हमारे पास x प्लस क्या है b है। अगर इनका हम यूज करें
इनका यूज करें तो x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आप कहेंगे जी x का स्क्वायर लिख दो, प्लस में x की मल्टीप्लाई अगर b के साथ करेंगे तो आप कहेंगे जी bx लिख दो, प्लस में इस a की मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे तो यहाँ ax लिख दो, प्लस में इस a की मल्टीप्लाई अगर b के साथ करेंगे तो ab लिख दो। अब होगा क्या, x का स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो क्या हम इसको a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी ये लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने में कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद का मामला क्या है, हमारे पास एक नंबर है बेटा x प्लस टू और दूसरा हमारे पास है x प्लस फाइव। इनकी मल्टीप्लाई करके हमें लिखनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके अगर लिखनी है तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई x के साथ कर दीजिए, क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, प्लस में फिर x की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दीजिए तो लिख दीजिए 5x होगा, प्लस में फिर इस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ कर दीजिए तो 2x होगा, लिख दीजिए, प्लस में इस 2 की मल्टीप्लाई फिर 5 के साथ कर दीजिए, फिर लिख दीजिए 10 होगा। तो कैसे लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 2x कितना हुआ 7x, प्लस में कितना है 10, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ये हमारे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों क्या है, फैक्टर है। तो जब आप फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो एक नंबर में माइनस है और एक नंबर में प्लस है। तो आइए सीखते हैं। अगर एक मेरे पास x माइनस 3 है और दूसरा नंबर मेरे पास x प्लस 2 है, और इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला ही स्टेप हमारा क्या होगा कि भाई पहले नंबर की मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ कर दीजिए, यानी x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। अगर इस x की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करते हैं तो 2x होगा। इस -3 की मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो माइनस का 3x होगा। इस -3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो माइनस का 6 होगा। तो x की पावर 2 माइनस में x माइनस में 6, इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, ज्यादा तो नहीं, इस टाइप का एक सवाल एक क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में आता ही आता है और हर बार आता है, तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस अगर कॉन्सेप्ट को समझ पाए, एक सवाल को अगर समझ पाए तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास x प्लस में 4 और x माइनस में 3, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी आपने पढ़ा है। एक नंबर प्लस का दे रखा है और दूसरा नंबर माइनस का दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अगर माइनस का हो बाद में अगर प्लस का हो तो सेम बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3x होगा। इसी 4 की मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे तो प्लस का 4x आएगा। अगर 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो माइनस का क्या होगा, 12 होगा। तो इसको लिखेंगे x की पावर 2, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 3x है, तो यहां से लेके आइए प्लस का x, और माइनस का क्या है, 12 है। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि x माइनस 3, अब की बार दोनों ही नंबर माइनस के हैं, अब की बार दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस 2 के साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि x की मल्टीप्लाई x के साथ कर दीजिए, तो आप कहेंगे जी x का स्क्वायर लिख दो, मैंने कहा जी लिख दिया। फिर आप कहेंगे जी x की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर दो, तो माइनस का 2x लिख दो, बिल्कुल लिख दिया। फिर इस -3 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, तो माइनस का 3x लिखना है जी, ये लिख दिया। माइनस के 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। तो x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस में 6, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फिर हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो हमारे पास 3 वेरिएबल में है, ट्राइनोमियल में है, ठीक है। सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके 2ab की बजाय ab bc ca लिख सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा। अगर c के आगे माइनस का साइन है, अब आप सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रख लो, उससे ये सारी आइडेंटिटी बना सकते हो, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके बीच में प्लस के निशान हो चाहे माइनस के निशान हो, ये जो आइडेंटिटी है इतनी, ये सब में सेम रहेगी। a प्लस बी का हो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब में सेम रहेगी। चाहे तो तीनों प्लस के हो, चाहे तो एक माइनस का हो, चाहे सी हो बी हो, चाहे दोनों माइनस के हो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। फिर उसके बाद में आते हैं कि सी के आगे साइन माइनस का है। अब सी के आगे अगर साइन माइनस का है तो जहां भी सी इसमें आया है वो चीज माइनस की हो जाएगी। इसमें सी कहीं भी नहीं है तो देख लो ये माइनस का नहीं हुआ, इसमें सी है तो ये माइनस का हो गया, इसमें भी सी है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि बी माइनस का है, तो बी माइनस का है तो ये तो सेम ही है सब में, जहां भी बी है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ बी है तो ये माइनस का हो गया, इसमें बी है तो ये माइनस का हो गया, इसमें बी है ही नहीं तो माइनस का हुआ ही नहीं। अब की बार बी और सी दोनों माइनस के हैं, तो बी और सी अगर दोनों माइनस के हैं तो बी और सी जहां दोनों आएंगे उसको छोड़ के बाकी माइनस के हो जाएंगे। अब ए के साथ क्या है बी, ए के साथ क्या है बी माइनस का आ गया, बी के साथ क्या है सी के साथ क्या है ए माइनस का हो गया, लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो तो उनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, माइनस आती है। अगर दोनों ही नंबर माइनस के हों और आप उनकी मल्टीप्लाई अगर करते हो तो वो प्लस आता है। यानी एक नंबर कितने भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, अगर उसमें एक माइनस का है ना तो वो सारे के सारे क्या कर देगा, माइनस के कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है x प्लस में 2y प्लस में 3z का होल स्क्वायर। तो वही सेम आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ी है उसका अगर हम यूज करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करें तो लिख दीजिए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये चीज आप लिख सकते हो। दूसरा ये, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है पेपर में एग्जाम में तो आप उसकी अगर आइडेंटिटी लिख के उसके बाद में अगर उसको सोल्व करेंगे तो आपके लिए भी आसान होएगा। ठीक है, देखने में अच्छा भी लगेगा और पूरे पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस में 2y प्लस में 3z का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, पहले उसकी आइडेंटिटी लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना है x प्लस में 2y प्लस में 3z, यहाँ लिख के उसका होल स्क्वायर कर देना है, इक्वल का साइन लगा देना है, गुलाबी पेन का यूज कर लेना है। तो a सबसे पहले क्या है a, तो आपके पास a क्या है, आपके पास a x है, तो x का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। फिर है b, b आपके पास क्या है 2y है, तो 2y का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। फिर क्या है c, c क्या है 3z है, तो 3z का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। ट्वाइस 2 तो कॉमन है ही है, a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना है x मल्टीप्लाई में 2y प्लस में b और c की अगर मल्टीप्लाई करें तो b कितना है 2y, c कितना है 3z प्लस में। फिर क्या है c इंटू ए, सी कितना है 3z है और a कितना है x है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट बंद, क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा 9z का स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन पड़ा रहने दीजिए या मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो 2 अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4xy होगा प्लस में 3 2 जा 6, 2 अंदर जाएगा 12 बनेगा, y और z होगा प्लस में 3 ये रहा, 2 अंदर जाएगा 6, z और x होगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वही सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन बीच में जो साइन है वो किस चीज के हैं, माइनस के हैं। तो जहां भी y आएगा z आएगा वो सिर्फ हमारे को माइनस के लिखने। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले बेटा a का स्क्वायर यानी 2x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस में। दूसरा नंबर मेरे पास है माइनस का 3y, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में। तीसरा नंबर मेरे पास है माइनस का 4z, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। मैंने ये कहा कि ये सारे के सारे पहले तीनों के तीनों क्या आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, प्लस में 2 कॉमन लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, a इंटू बी, तो a मेरे पास क्या है 2x है, b मेरे पास क्या है माइनस का 3y है प्लस में b इंटू सी, तो b है 3y और c है माइनस का 4z प्लस में c मेरे पास है 4z और a मेरे पास है 2x, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में 3y का स्क्वायर लिखेंगे 9y स्क्वायर लिख दीजिए।
4z का स्क्वायर लिखेंगे 16z स्क्वायर लिख दीजिए। ये सारे के सारे क्या है, प्लस के हैं, क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो कोई भी नंबर जो माइनस का होता है वो किसका बन जाता है, प्लस का बन जाता है। उसके बाद में अगर 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो साइन माइनस का आएगा। 3 2 6 6 2 12 एक्स वाई होगा, ठीक है। अब 3 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 की 4 से करेंगे 12, 2 अंदर जाएगा, 12 2 कितना होगा 24 वाई, और क्या हो जाएगा ये जेड हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो माइनस आएगा। 4 2 8, 8 2 कितना होगा 16, क्या होगा एक्स और जेड होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा सोबर सा क्या है, आंसर है। बहुत बच्चों को जब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, जब क्यूबिक यानी 3 अगर हमारे को नंबर पता है, 3 अगर हमारे को वेरिएबल दे रखे हैं और उसका स्क्वायर अगर करना है ट्राइनोमियल में, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है करने में, प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के करिए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर हेल्प होएगी, ठीक है, गलतियां भी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है, उसके बाद की जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, क्यूबिक आइडेंटिटीज है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब करना हो, अगर a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो a प्लस बी का होल क्यूब करने का मतलब क्या हुआ। थोड़ी देर पहले हमने जब वीडियो स्टार्ट करी तो हमने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी होती है a प्लस बी से 2 बार। पावर 2 है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर पावर 3 है तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई, a प्लस बी की मल्टीप्लाई, a प्लस बी की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। अगर साइन प्लस का है तो पूरी इक्वेशन में प्लस का साइन चलेगा। a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, ठीक है। अगर माइनस का साइन है बीच में, माइनस का अगर साइन है तो जहां भी b दिखेगा वहां माइनस आएगा। a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, माइनस में 3ab। अब आप कहेंगे जी b यहाँ भी है, लेकिन b माइनस का आया तो नहीं, लेकिन b का क्या है, स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर ने इसको क्या बना दिया, प्लस का बना दिया। चाहे तो आप ये चीज याद रख लीजिए, नहीं तो आप ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है। चाहे तो ये वाली चीज याद रख लीजिए, चाहे तो ये वाली चीज याद रख लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। कोई ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। 2x प्लस में 3y का होल क्यूब। अभी अभी हमने पढ़ा कि a प्लस बी का अगर हमें होल क्यूब करना है तो हम क्या करते हैं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b, ये चीज हम पढ़ते हैं। अगर ये चीज हम पढ़ते हैं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है 2x प्लस में 3y का होल क्यूब। सबसे पहले a का क्यूब, तो a मेरे लिए किसका काम करेगा, a मेरे लिए क्या है, आप कहेंगे जी 2x है, तो सबसे पहले 2x का क्यूब कर दीजिए प्लस में b क्या होगा 3y होगा, तो 3y का क्यूब कर दीजिए प्लस में 3 इंटू एक्स, ए कितना है 2x है, b इंटू बी क्या है 3y है, ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है मेरे पास 2x प्लस में 3y, ये। अब इसको थोड़ा सा खोल के लिख दीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा 8x का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब कितना होगा 27y का क्यूब प्लस में, इनकी मल्टीप्लाई अगर करें 3 2 6 6 3 18xy, और ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस में 3y, ये दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से अगर लिखना है तो लिख दीजिए 8x की क्यूब प्लस में 27y का क्यूब प्लस में 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36x स्क्वायर y होगा, प्लस में 18 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 54x और y का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं, उसकी ओर हम चलते हैं। अब की बार हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो a माइनस बी का होल क्यूब है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो सबसे पहले a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में या प्लस लिख लीजिए 3ab स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर b, ये चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। आप इसमें से 3ab कॉमन लेना चाहते हैं 3ab कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा b माइनस ए, ठीक है, या a माइनस बी, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल हमारे पास है 4x माइनस में 5y का होल क्यूब। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 4x हमारे पास a है और सबसे पहले हम a का क्यूब करेंगे तो 4x का क्यूब होगा।
माइनस में 5y है, 5y अगर है तो 5y का क्यूब कर देंगे, प्लस में 3a कितना है 4x है, b कितना है माइनस का 5y है, माइनस में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर, a कितना है 4x का स्क्वायर है, ठीक है, 4x का क्या है स्क्वायर है, इनटू में b, और b हमारे पास कितना है माइनस का 5y, ठीक है। तो x का 4x का क्यूब यानी 64x क्यूब माइनस का साइन, ठीक है, 5y यानी 125y का क्यूब, माइनस में 5 की 4 से करेंगे 20, 20 को 3 से करेंगे 60xy का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 को 6 से करेंगे 60x स्क्वायर क्या होगा y होगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, जिनको हमारे को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मुश्किल नहीं होते, थोड़ी सी लेंथी कह सकते हो लेकिन आसान होते हैं। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास क्या है मामला, ये समझते हैं। एक नंबर मेरे पास a का स्क्वायर है, प्लस में एक नंबर मेरे पास क्या है, एक नंबर मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर है, प्लस में दूसरा नंबर मेरे पास a माइनस बी का स्क्वायर है। तो इसको जब हम लिखेंगे, सबको पता है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab ये होता है। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, यही है। माइनस में क्या आ जाता है, माइनस का 2ab आ जाता है, प्लस का ab माइनस प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी है, याद रख सकते हो। अगर आपको याद रखना है तो आप ये आइडेंटिटी याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं बेटा वापिस से। x प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 2a मेरे पास x है और b मेरे पास 1 अपॉन एक्स है। ये क्या है, ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस में x माइनस में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ठीक। x से x कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल कर दो, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल कर दो, ये x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है तो जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे जी 2 कॉमन ही ले लो इसमें से, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 5। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब आप इसमें फंस जाओगे, आप कहोगे जी एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब ही आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं है, तो हम निकालें कैसे। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई को उस साइड ले जाके फिर इसमें पुट करते हैं, फिर गलतियां हो जाती है, फिर क्वेश्चन हो नहीं पाता। अगर हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब अगर है तो आप याद करिए ए प्लस बी के होल क्यूब को, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब याद करेंगे तो आपको मिलेगा ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b। बताओ ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने नहीं पढ़ी। कितनी राय नहीं है, दो राय नहीं है, एक ही राय है, ठीक है। हमारे को x का क्यूब y का क्यूब चाहिए, मतलब मेरे को x का क्यूब y का क्यूब, मतलब मेरे को ये चाहिए। x प्लस वाई कितना है 6 है, तो यहां रख दूंगा चुपके से x प्लस वाई रख दूंगा 6, और इसका क्या है, आप कहेंगे जी क्यूब है, क्यूब कर दो। इक्वल रख देंगे a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ये तो हमें निकालना है तो इसके साथ में कोई छेड़खानी ना करें, प्लस में थ्राइस ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी कितना है 5, यहाँ 5 लिख दो, ब्रैकेट में a प्लस बी है, a प्लस बी कितना है 6, यहाँ 6 लिख दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो। 6 का क्यूब अगर करेंगे तो 216 होगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब ये तो हमें निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, प्लस में 5 की 6 से करेंगे 30, 30 की 3 से करेंगे 90, यहाँ कितना आ जाएगा 90, इसको यहीं पड़ा रहने दो,
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यही पड़ा रहने दो, ये उठा के इस साइड ले आइए, माइनस का हो जाएगा। तो 216 में से अगर आप 90 कम करेंगे तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा बेटा 125, 125। यही हमसे पूछा था, 126 मिलेगा, सॉरी 126 मिलेगा, ठीक है, यही हमसे पूछा था और यही हमने फाइंड कर दिया। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को बड़ा मजा आया ये सवाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और हमसे कह रखा है कि 165 की मल्टीप्लाई यानी 165 की मल्टीप्लाई 165 से करनी है और 135 की मल्टीप्लाई 135 के साथ करनी है। तो यहाँ भी दो सेम नंबर है, यहाँ भी दो सेम नंबर है, बीच में साइन किस चीज का है, माइनस का, तो समझिए। तो ए का मल्टीप्लाई ए से करें, माइनस में बी का मल्टीप्लाई बी से करें, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर ये होगा। अगर ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर ये सिचुएशन है तो आइडेंटिटी होती है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो ए प्लस बी यानी यहां अगर हम लिख दें, यहां अगर हम लिखें, कौन से पेन से लिखें, ब्लू पेन से लिखें, 165 का स्क्वायर यानी 165 का स्क्वायर है माइनस में 135 का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ये सिचुएशन है। तो एक बार ए प्लस बी लिखो, एक बार क्या लिख दो, ए प्लस बी लिख दो। तो इनको जब हम प्लस करेंगे, इनको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना मिलेगा, 300 मिलेगा मल्टीप्लाई। अगर इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो 165 में से अगर ये माइनस करें तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो 300 की मल्टीप्लाई अगर 30 से करें तो ये टोटल हमें कितना मिलेगा, 9000 मिलेगा। कितना आसान हो गया, आइडेंटिटी से कितना आसान हो गया। नहीं तो बैठे रहते 165 की मल्टीप्लाई 165 के साथ करते, 135 की 135 के साथ करते और फिर जाके इसको माइनस करते, तो कितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती। आइडेंटिटी थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 55 का क्यूब माइनस में 25 का क्यूब माइनस में 30 का क्यूब। अब आपने ये ऐसे नहीं करना, कहीं आप 55 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर 25 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और 30 की 3 बार मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। इसमें हमें जो यूज करना है वो आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी, तो एक बात को समझिए, अगर a प्लस बी प्लस सी का अगर टोटल करने पर अगर 0 मिलता है तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब इक्वल होता है 3abc के। ये एक आइडेंटिटी होती है जो हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें a 55 है, b हमारे पास माइनस का 25 है और c हमारे पास माइनस का 30 है। तो अगर मैं 55 में माइनस का 25 कर दूं और माइनस का 30 कर दूं तो मेरे को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे जी 0 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें जो गिवन है उसमें a b c को प्लस करने पर अगर 0 मिल रहा है तो हमारे को ये आइडेंटिटी क्या है, यूज करनी पड़ेगी। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में c का क्यूब बराबर है 3abc क्यूब। अगर ये बराबर है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब 3abc के बराबर है। तो लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई a क्या है 55 है, b कितना है माइनस का 25 है, c कितना है बेटा माइनस का 30 है। अब मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको कैलकुलेशन का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, समझिए। पहली बात तो ये कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 30 के साथ करूं तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 के साथ करूं तो इसको 55 को एक बार पढ़ा रहने देता हूं मल्टीप्लाई में, 25 9 जा 2250 ये होगी, ठीक है। अब देखिए 55 की मल्टीप्लाई करना 225 के साथ में मुश्किल लग रही है, बिल्कुल मुश्किल लग रही है, लेकिन इस 55 को क्या हम 50 प्लस में 5 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2250 से करनी है। तो इस नंबर का अगर मैं आधा कर दूं और इस नंबर का अगर मैं डबल कर दूं तो जब हम 50 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 2250 का जब आधा करोगे तो 1125 होगा और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस में। इसी तरीके से मैं 5 का डबल कर दूं तो 10 होएगा और 10 100 में अगर 2 जीरो लगी है तो 10 में कितनी लगेगी, सिर्फ एक ही जीरो लगेगी।
तो अब आप इनको प्लस कर दीजिए, 0 में 0 जोड़ दीजिए 0 आएगा, 5 में 0 जोड़िए 5 आएगा, 5 में 2 जोड़िए 7 आएगा, 2 प्लस में 1 3 होगा, ठीक है, 1 और 1 2 आएगा, 1 2 3 7 5 0, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। x माइनस में y बराबर 8 है, x इंटू वाई 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या होगा। तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो आपने एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी, x माइनस में y का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy, ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ ली। तो हमें x माइनस वाई 8 गिवन है, यहां तो लिख दीजिए बेटा 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो इसको पढ़ा रहने देते हैं, माइनस में 2 इंटू एक्स वाई कितना है 5, ये 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इस साइड आके इसमें जुड़ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस का जो 10 है वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, और बराबर में जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये बचेगा। अगर एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अगर 74 के अगर बराबर है तो यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी किसी नंबर का होल क्यूब खुला हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि ये किस नंबर की होल की पावर 3 है। तो वो अंदाजा हो जाएगा, जैसे 27 जो है वो 3 का होता है, 64 है ये 4 का होता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 3a का क्यूब, यानी क्या हो गया, ये a का क्यूब हो गया, प्लस में 64 को आप क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे, तो 4b का क्यूब हो गया, प्लस में 3 इंटू ए कितना हमारे पास, ए स्क्वायर है, तो ए हमारे पास है 3a का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बी हमारे पास कितना है 4b है, प्लस में थ्राइस ऑफ ए अकेला यानी 3a होगा, और b का स्क्वायर बेटा यानी 4b का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब की। अब हमारे को ये पता लग गया कि a यानी a हमारे पास 3a है, b हमारे पास 4b है, और इसका अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो ये इतनी सारी चीज जो है वो मेरे को मिल जाएगी। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। ए की जगह कितना पुट करना है बता रखा है इसने, ए की जगह 2 पुट कर दो, तो ए की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं, प्लस में अगर बी की जगह मैं 3 पुट कर दूं और होल की पावर अगर 3 लिख दूं, तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा होनी नहीं चाहिए, वैसे आपको नहीं भी है। अगर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो आप कहेंगे जी 6 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 12 आएगा, ये क्या है, क्यूब है। 6 प्लस में 12 कितना हुआ, 18, 18 का क्यूब। 18 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है, जो कि 18 का जो क्यूब होता है वो 5832 होता है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, नया सा और सुंदर सा आंसर है। तो आपको ज्यादा नहीं तो 20 तक क्यूब आने चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो सेकंडों में हो जाए, नहीं तो भाई फिर मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, और कोई इलाज हमारे पास है नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4x माइनस में 12x प्लस में k इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो k की जगह क्या होगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 4x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में ये क्या है, अंडर रूट k का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो क्या हम 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में b का स्क्वायर अगर लिखना हो तो b का स्क्वायर क्या लिखेंगे, अंडर रूट k का स्क्वायर लिख देंगे। माइनस में फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले में होता ही है। ए हमारे पास कितना है 2x है, मल्टीप्लाई में हमारे को चाहिए कितना 12x चाहिए, तो x तो आ गया, 12 में से 2 2 कितना आ गया 4, तो कितना बाकी रह गया 3 बाकी रह गया, यानी ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ a इंटू बी होता है। तो ये ट्वाइस फॉर्मूले का हो गया, a की जगह हमने 2x लिख दिया, तो a हमारा 2x है, इसका मतलब हमें k की जगह पता लग गया क्या, यानी b की जगह हमें पता लग गया क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये जो होल क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, होल स्क्वायर की सॉरी जो आइडेंटिटी बनेगी वो 2x प्लस में अंडर रूट ऑफ k का होल स्क्वायर होगा, और हमारे को k की जगह क्या चाहिएगा, 3 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। लेकिन अंडर रूट है इसके ऊपर, अंडर रूट है इसके ऊपर, तो किस नंबर का अंडर रूट करें, यानी अंडर रूट k इक्वल्स टू 3 होगा। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और k की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, क्योंकि k की जगह अगर मैं यहाँ 9 लिखूंगा
तभी मेरे पास 2x प्लस 3 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। k की जगह हमारे को कितना लिखना पड़ेगा, 9, तभी ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद में एक सवाल के 4 पार्ट है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है। तो पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे ख्याल से, ये नहीं है इसमें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। लो जी, ये है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हमारे पास कंडीशन है a की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन a की पावर 2 7 के बराबर है। क्या हम फर्स्ट पार्ट में a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर अगर चाहते हैं, तो a प्लस में 1 बाय ए का अगर आप होल स्क्वायर चाहते हैं, तो आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके बाद में इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ये चीज चाहिए, a का स्क्वायर प्लस में 1 बाय ए का स्क्वायर हमारे को कितना गिवन है, 7, तो इसकी जगह 7 लिख दीजिए। प्लस में क्या है बेटा, सिर्फ 2 है, तो बराबर कितना आएगा, 9। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9। इसके बराबर कितना होगा, 9 होगा। इसके बाद में सेकंड जो हमारे पास है पार्ट, उसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि a माइनस में 1 बाय ए कैसे आएगा। तो आप a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है। आप कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल ये होता है। इसके बाद का जो मामला है वो क्या है, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 2 आएगी। a स्क्वायर प्लस में 1 बाय ए स्क्वायर क्वेश्चन में खुद ने बता रखा कि 7 है, तो इसकी जगह आप 7 लिख दीजिए। और माइनस में कितना है, 2, तो बराबर में बचेगा कितना, 5। लेकिन हमारे को a अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ a माइनस में 1 बाय ए चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है वही साइड जाके क्या बना देगा बेटा, अंडर रूट बना देगा। क्या बना देगा, अंडर रूट बना देगा। इसके बाद का जो हमारे पास तीसरा पार्ट है उसको अगले पेज पे लिखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, a का स्क्वायर माइनस में 1 बाय ए का स्क्वायर, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका। ये जो तीसरा पार्ट है इसको अगर हमें लिखना पड़े तो हमारे को एक आइडेंटिटी पता है, a अपॉन a प्लस में 1 बाय ए और a माइनस में 1 बाय ए। यानी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, a का x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर x प्लस वाई और x माइनस वाई के बराबर होता है। ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी। अब हमारे पास a प्लस में 1 बाय ए और a माइनस में 1 बाय ए दोनों वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो a प्लस में 1 बाय ए की अगर बात करें तो ये स्क्वायर था इधर, तो इसका अगर मैं अंडर रूट बना दूं, क्या था हमारे पास, हमारे पास क्या था, a प्लस में 1 बाय ए का होल स्क्वायर है और किसके बराबर है, 9 के। तो ये 9, ये स्क्वायर जो है इस साइड जाके क्या बना देगा, अंडर रूट। और आपको जो वैल्यू है a प्लस 1 बाय ए की मिलेगी 3, तो यहां हम चुपके से क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई a माइनस में 1 बाय ए चाहिए, तो ये रहा a माइनस 1 बाय ए चाहिए, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया, अंडर रूट 5। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, अंडर रूट 5 चिपका देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा, आंसर होगा। तो बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसके तीनों पार्ट को निपटा दिया। क्या कर दिया, निपटा दिया। आइए कुछ एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या कहता है कि अगर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, हम बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं 5 से तो 10 आएगा, इसी 2 की मल्टीप्लाई 2x से करूं तो 4x आएगा। अगर -3 की मल्टीप्लाई 5 से करूं तो माइनस का 15x आएगा, और -3 की मल्टीप्लाई अगर करूं तो प्लस का 6x स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 10 इक्वल्स टू, ये क्या हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, यानी ये दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। आपसे पूछा है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 19 दिखाई दे रहा है, तो चुपके से -19 क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। एक क्वेश्चन और आपके पास आपकी स्क्रीन पे है, इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है। अगर k की वैल्यू बतानी है तो 3x की पावर 4 प्लस में kx स्क्वायर माइनस में 8 इक्वल्स टू में, अगर 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के साथ में तो 3x की पावर 4 होगी। इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 के साथ करूं तो प्लस में 12x की पावर 2 होगी। -2 की मल्टीप्लाई x के स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर होगा, और -2 की मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करें तो माइनस का 8 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है।
3x की पावर 4, 3x की पावर 4 उड़ जाएगा, माइनस का 8 उड़ जाएगा, इधर क्या बचेगा के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 12 है ये 2 है, तो माइनस जब करेंगे तो 10x का स्क्वायर बचेगा। तो हम क्या करते हैं, येलो कलर के पेन से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और के की वैल्यू कितना मिलेगी, 10 मिलेगी। तो जहां भी आपको ऑप्शन 10 दिखाई दे, आप आंख मीच के, पहले आपको आंख बंद करनी है, आंख मीचनी, और फिर क्वेश्चन का जवाब लगा देना है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।